बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session 2020 presented by Nazi CCLT and the MTS. Today's subject is English, and it's lecture number 5. Our today's topic is again English alphabets. Today we are going to inquire more and more about the English alphabets. In the previous क्लास पिछली क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश अल्फाबेट्स के बारे में जो है वो पढ़ा था। हमें पता लगा था देयर आर 44 अल्फाबेट्स आउट ऑफ विच 26 आर कंसीडर्ड एज बेसिक एंड दीज 26 हैज बीन रिटन ऑन द बोर्ड। और आज जो है हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट्स की जो प्रोनाउंसिएशन है उसको जो है आज हम टारगेट करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट्स जो है वो आप लोगों को जो है वो स्मॉल फॉर्म के अंदर, स्मॉल लेटर्स के अंदर यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। ठीक है, देखिए प्रोनाउंसिएशन इसकी देख लीजिएगा। टू बी एन इफेक्टिव स्पीकर ऑफ एनी लैंग्वेज यू हैव टू possess the correct and accurate pronunciation of the given words when you are talking in that particular language। तो प्रोनाउंसिएशन की जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। किसी भी ज़बान की अगर आप बात करें, अगर आप उर्दू की बात करें, इंग्लिश की बात करें, अरबिक की बात करें, पर्शियन की बात करें, आप जो है वो और भी किसी जो है ज़बान को ले लीजिए, उस ज़बान के अंदर परफेक्शन आपका इसी बात से ही पता लगता है कि आप जो है उस ज़बान के जो अल्फाज हैं उनको उनकी दुरुस्त अदायगी के साथ जो है वो किस हद तक अदा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है वो पहले हम बेसिक की तरफ चलते हैं। लास्ट जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, उसके अंदर हमने जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स थे उनकी तादाद, उनको जो 26 साउंड्स थी उनको जो है वो लिखने का फॉर्म, 2 फॉर्म्स होती हैं, कैपिटल और स्मॉल, ये भी देख लिया था। फिर हमने उनकी मज़ीद कैटेगराइजेशन कर दी थी, उनको जो है वो ग्रास, रूट और स्काई लेटर्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया था। आज हम उनकी जो है मज़ीद जो प्रोनाउंसिएशन है, जो बेसिक 26 हैं, ठीक है, उसको जो है वो आज हम टारगेट करते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट वन। इट्स in American English it is pronounced as A, and in Britain English it is pronounced as A. Like if you write a word FAST, it is called fast in Britain English, and it is called fast in American English. That is B, B, that is C, C, that is D, D, that's E, E, that is F, that is G, then that is H. You have to pronounce with a little sound of ha. Alif, ye, che, he. It's not H. It's H. You have to pronounce it correctly. It's H, not H. It's H. It's not I. It's I. You have to use
बड़ी ये in the end of the word. J and K. J and not J. That's J. J. That's K. That's L. That's M. And what will be the pronunciation? That's O. Not O. O नहीं होगा. That will be O. A little slight sound of wow. Pesh. That's P, not E. That's P. हा के साथ इसको पढ़ेंगे. That's Q, not Q. That's Q. हा के साउंड के साथ. That is R, then S, then T. हा के साथ T, not T. That's T, and that is totally different. That is not U. ऐसे लिखते हैं ना, बट गलत है. That is U. Yes, that is English language. That's U. J की साउंड आती है इसमें स्पीड के साथ. And that is not V. That is we. H के साथ. इसी तरह से W है, X है, Y है. Y नहीं होता, Y होता है. इसी तरह से जो है वो Z है. ये इसको Z भी पढ़ सकते हैं. ये ब्रिटेन और अमेरिकन में फर्क है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक साउंड जो है वो आप लोगों को पता लग गई है. वैसे तो आती ही होंगी क्योंकि उर्दू से ज़्यादा और हिंदी से ज़्यादा जो है वो हम लोग इंग्लिश जानते हैं. और इसकी वजूहत जो है मैं बता चुका हूँ क्योंकि हम लोग we were governed by the British. That's why we like to speak the language of the masters. 44 जो अल्फाबेट्स थे, 44 जो साउंड्स थे उनको भी देख लिया. फिर उनमें से 26 जो है बेसिक साउंड्स हैं उनको हमने निकाला यहाँ पर, उनको लिखा, उनकी प्रोनाउंसिएशन को भी देखा विद अ स्लाइट देसी टच. ठीक है, उर्दू में जो है वो आपको मैंने लिख के जो है वो बाकायदा बताएगा आपको इस तरह से जो है वो पुकारना है. अब हम आ जाते हैं लेटर्स विद वॉइस. वो लेटर जिनकी वॉइस होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हियर इज अ वर्ड DOMG. That is dog. If you split this word into two, like D with O, then you can pronounce it DO, do. If you use O with G, that is OG. That's OG. Means O has a dominant sound. O की जो है वो basic sound है. But अगर आप यहाँ से D और G को सिर्फ निकाल के लिख देंगे तो इसकी साउंड नहीं आएगी. इसको सिंपली आप लोगों को जो है वो पढ़ना पड़ेगा. सिर्फ D G अलग अलग जो है वो पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो कोई वर्ड मिलके इससे जो है वैसा नहीं बन रहा. ठीक है, ये जो O का कमाल है जो आप लोगों को नजर आ रहा है, दैट्स कॉल्ड, इट इज कॉल्ड द vowels. That is vowel. There are 5 vowels and 2 semi vowels. Vowels are A, E, I, O, U,
U means you, and W and Y, they are vowels. These are semi-vowels, and rest of the other are called consonant because they do not have a sound. Vowels, consonant, like B, C, D, F, G, H, K, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, and Z. They are called the consonant because they do not have voice. So ये पता लग गया आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ गया होगा बेसिक साउंड्स को. इफ यू वांट टू प्रोनाउंस द वर्ड्स properly and accurately, then we have to use these sounds for these letters, ठीक है. और इसी तरह से जो है वो अब जो हमने यहाँ पर इतनी चीज जो पढ़ी है, वॉइस को पढ़ा है हमने, अभी जो हमने ये चीज पढ़ी है लेटर विद वॉइस, असल में जो है वो वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट की बात थी. जो 44 मैंने आप लोगों को बताए थे, वो 44 जो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने दिखाया भी था आपको, तो उनकी जो साउंड्स डिफर करती हैं वो इसी वजह से डिफर कर रही होती हैं. क्यों? क्योंकि ये जो वॉल्स होते हैं, ये वॉल्स जो होते हैं दे वेरिएट द वर्ड्स. जब ये इस्तेमाल होते हैं किसी जगह ये कैसा साउंड देते हैं और किसी जगह पर ये कैसा साउंड देते हैं, तो साउंड जो है वो डिफरेंट हो जाता है इन वॉल्स की वजह से. जब इन वॉल्स की वजह से जो है वो साउंड डिफरेंट होता है, तो ऑब्वियसली जो है वो जो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होती है वो काफी हद तक चेंज हो जाती है, ठीक है. जैसे कि कैट, cell. Here K is U, C sounds like K, and here C sounds like S. Have you got it? नोटिस किया ना आप लोगों ने? कैट, सेल दोनों में डिफरेंट है, ठीक है. ये इस ए की वजह से डिफरेंट है और ये इस ई की वजह से डिफरेंट है, इसीलिए 44 बने, ठीक है. तो उनके बारे में जो है मैं बता चुका था. तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे तो यकीनन जो है वो सीखते चले जाएंगे, और इंशाल्लाह जो है इसकी मजीद एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी. तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू.